आथ सत्य यतो धर्मो मतो हीरार्जवयतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। अर्थात जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास है वहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं वहाँ विजय का वास होता है। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक हैं। आज हम आपसे अपने इस लेख में बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित उपदेशों की। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा धर्मयुद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो मूर्ख व्यक्ति का जीवन भी भर सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अटकते हैं, अपना आपा खो देते हैं या फिर अपनी स्थिति से जुड़ते हुए जताते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सभी लोगों की चुटकियों में हल देते हैं और हमें जीवन जीने की शिक्षा सिखाते हैं, सफल जीवन की प्रेरणा दें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और यह उपदेश एक तरह से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो किसी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति की पिटपटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। आइए जानते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसा ज्ञान दिया था। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन तेषा के योगवित्तमा है। अर्थात अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? मयावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। अर्थात श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्म चिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता है। अर्थात परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी को ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुहखंड देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात
उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा है, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। अर्थात परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां हन समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसा। अर्थात हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसारस करने वाला होता हूँ। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वन न संशयः। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अर्थात यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के ये समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है, हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतद्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में विस्तार देखना चाहिए कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानाध्यानन् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदोहः सुखः क्षमी संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है,
वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।